मरे हुए लोगों की, यह 3 चीजें कभी नहीं रखना चाहिए, वरना भयंकर पितृदोष लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, प्राचीन समय की बात है, माता पार्वती एक दिन अत्यंत गंभीर मन से भगवान शिव के समीप बैठी थी। उनके स्वर में एक ऐसी गहराई थी जो केवल वही स्त्री ला सकती है जो मृत्यु, प्रेत, पितृलोक और सूक्ष्म ऊर्जा के चक्र को समझना चाहती है। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से सीधा प्रश्न किया कि हे स्वामी, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा कहाँ जाती है? क्या मृत व्यक्ति की उपयोग की हुई वस्तुएं जीवित मनुष्यों के भाग्य को प्रभावित कर सकती हैं? किन वस्तुओं में मृत आत्मा का सूक्ष्म अभिमंत्रण रह जाता है? इसी के साथ स्वामी, क्या मृत्यु के बाद भी मनुष्य की अधूरी इच्छाएं वस्तुओं से बंधी रह सकती हैं? इसी के साथ स्वामी, मृत व्यक्ति की कौन सी वस्तुएं कभी नहीं लेनी चाहिए? इसी के साथ स्वामी, कई लोगों द्वारा मृत व्यक्ति के गहने, कपड़े और बिस्तर रख लिए जाते हैं, तो क्या ऐसा करना उचित है या नहीं? साथ ही क्या मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिन्हें रखना बहुत अधिक शुभ होता है? और यदि कोई व्यक्ति मृत व्यक्तियों की कोई वस्तु रखना भी चाहे तो उसकी शुद्धि किस प्रकार से करना चाहिए? हे स्वामी, मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए, ताकि मनुष्य द्वारा भी कोई गलती की जा रही होगी तो उसमें भी सुधार हो सके। इन सभी प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान शिव मां गौरा से कहते हैं कि हे देवी, आपके द्वारा पूछे गए ये समस्त प्रश्न संसार के सबसे गहरे रहस्य को बताते हैं। मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा कहाँ जाती है, और क्या मृत व्यक्ति की वस्तुएं जीवित मनुष्यों के भाग्य को प्रभावित करती हैं? यह प्रश्न केवल ज्ञान का नहीं, चेतना का प्रश्न है। जो उत्तर मैं दे रहा हूँ वह जीवन और मृत्यु के मध्य की उस पट्टी के भीतर से आता है, जहाँ सामान्य मनुष्य पहुँचना तो चाहता है पर पहुँच नहीं पाता। मृत्यु के क्षण में मनुष्य का शरीर टूटता है पर उसकी ऊर्जा नहीं टूटती। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपने वाहक को बदलती है। जब देह गिरती है, मनुष्य की ऊर्जा 3 दिशाओं में बंट जाती है। एक हिस्सा प्रकृति में लौट जाता है, दूसरा हिस्सा सूक्ष्म शरीर के अथक सफर में आगे बढ़ता है, लेकिन तीसरा हिस्सा, वही सबसे रहस्यमय हिस्सा, वह उन वस्तुओं में बंध जाता है जिन्हें मनुष्य ने जीवन भर छुआ, अपनाया, पहना या जिनसे उसने अपने मन को जोड़ा। मनुष्य सोचता है कि जीवन में सबसे बड़ी चीज उसका विचार है, उसका कर्म है, उसका रूप है, परंतु सच्चाई यह है कि सबसे अधिक प्रभाव मनुष्य अपनी ही वस्तुओं पर छोड़कर जाता है। वस्तुएं उसकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं होती, वे उसकी ऊर्जा का पात्र बन जाती हैं। मृत्यु के क्षण में जब मनुष्य की चेतना अपने अंतिम कंपन में फटती है तो वही कंपन उन वस्तुओं पर चिपक जाता है। जिस बिस्तर पर वह रोज सोता था, जो कपड़े वह रोज पहनता था, जिस गद्दे ने उसे बीमारी में सहा, जो गहने उसके शरीर से जुड़कर उसके मोह के साथी थे, वे सभी उस अंतिम कंपन की छाया को पकड़ लेते हैं। अतः देवी, मनुष्य के जीवन की अंतिम मानसिक अवस्था ही तय करती है कि उसकी वस्तुओं में कैसी ऊर्जा कैद होगी। यदि वह शांति में मर रहा था तो वस्तुएं हल्की रहती हैं, यदि वह दुख में मर रहा था तो वस्तुओं पर दुख का बोझ पड़ता है, यदि वह बीमारी में दीर्घ काल तक जला है तो उसी रोग की ऊर्जा कपड़ों और बिस्तर में समा जाती है, यदि वह अचानक मरता है तो भय की तीव्र तरंगें वस्तुओं को झुलसा देती हैं। यही कारण है कि वस्तुएं केवल वस्तुएं नहीं रहती, वे भावनाओं की चुंबकीय परतें बन जाती हैं। अब हे देवी, आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या मृत व्यक्ति की वस्तुएं जीवित मनुष्यों के भाग्य को प्रभावित कर सकती हैं? तो सुनो देवी, हाँ। और यह प्रभाव इतना गहरा होता है कि कई बार नए व्यक्ति के जीवन की दिशा तक बदल जाती है। जब जीवित व्यक्ति मृत व्यक्ति के कपड़े पहनता है तो कपड़ों में अतीत की छिपी तरंगें उसके मन पर उतरने लगती हैं। मृत व्यक्ति की थकान, उसका डर, उसका दुहक, उसकी आदतें, ये सब धीरे धीरे उस जीवित व्यक्ति की मानसिकता में प्रवेश करने लगती हैं। जब कोई मृत व्यक्ति का बिस्तर उपयोग करता है तो उसे अक्सर बेचैनी, अनिद्रा, अनजाने भय या अवसाद महसूस होता है, क्योंकि बिस्तर वह जगह है जहां मनुष्य अपना शरीर ही नहीं, अपना अवचेतन भी छोड़ता है, और मृत्यु के बाद वही अवचेतन ऊर्जा बिस्तर में जागृत रहती है। और यदि कोई मरे हुए के गहने पहनता है तो यह केवल अशुभ ही नहीं, कई बार घातक भी हो सकता है,
क्योंकि गहनों में मनुष्य का मोह रहता है और मोह मृत्यु के बाद भी तुरंत समाप्त नहीं होता। इसलिए मृत व्यक्ति की चेतना अक्सर गहनों की ओर खिंची रहती है। यही कारण है कि जो मृत लोगों के गहने पहनता है वह अनजाने में मृत व्यक्ति के मोह को अपने जीवन में प्रवेश करने देता है। ऐसा व्यक्ति अचानक बेचैन हो जाता है, बिना कारण गुस्सा या उदासी आने लगती है, जीवन की प्रगति रुकने लगती है, व्यक्ति अपने ही निर्णयों में उलझने लगता है, क्योंकि वो अपने भाग्य पर नहीं चल रहा होता है, वो उस ऊर्जा पर चल रहा होता है जो गहनों में अटकी हुई थी। देवी, कई बार मनुष्य सोचता है कि वस्तुएं निर्जीव हैं, पर वस्तुएं निर्जीव नहीं, वे मनुष्य की स्मृति रखती हैं, वे मनुष्य के मन की परछाइयाँ पकड़ती हैं, वे मनुष्य के जीवन का अधूरा अध्याय बन जाती हैं। इसलिए देवी, मृत व्यक्ति की वस्तुएं जीवित मनुष्यों के भाग्य को प्रभावित करती हैं, कभी धीरे धीरे, कभी अचानक, कभी इतनी तीव्रता से कि जीवित व्यक्ति समझ भी नहीं पाता कि उसकी परेशानियों का आरंभ कहाँ से हुआ। यही मृत्यु का पहला सत्य है कि ऊर्जा का स्थान बदलता है पर उसकी दिशा नहीं, और यदि सावधानी न बरती जाए तो मनुष्य अनजाने में किसी और की अधूरी कहानी को अपने जीवन में ढोने लगता है। अब हे देवी, आपका अगला प्रश्न था कि मरे हुए व्यक्ति के कपड़े, बिस्तर या दैनिक उपयोग की वस्तुएं लेने से मन और भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उसका उत्तर उतना ही गहरा है। संसार इसे सामान्य समझकर भूल जाता है, पर इस भूल की कीमत पीढ़ियां चुकाती हैं। मृत्यु कभी खाली नहीं जाती, वह अपने साथ बहुत कुछ ले भी जाती है और पीछे बहुत कुछ छोड़ भी जाती है। जब कोई मनुष्य अपना शरीर छोड़ता है तब उसकी वस्तुएं वैसी ही नहीं रहती जैसी वे जीवन में थीं। हर वस्तु मनुष्य की ऊर्जा को पीती है, संचित करती है और वर्षों तक उसे अपने भीतर बांध कर रखती है। जो वस्त्र उसके शरीर को छूते रहे, जो बिस्तर उसके शरीर के ताप और थकान को सहते रहे, जो चीजें उसके हाथ रोज छूते रहे, उनमें उसके जीवन का अस्तित्व बस जाता है। जीवित मनुष्य की ऊर्जा हलचल भरी होती है, पर मृत व्यक्ति की ऊर्जा स्थिर, भारी और कई बार टूटी हुई होती है। मृत्यु के बाद वह ऊर्जा वस्तुओं में कैद हो जाती है, और यदि कोई जीवित मनुष्य उन वस्तुओं को ले लेता है, उसका उपयोग करने लगता है, तो वह अनजाने में मृत मनुष्य की टूट चुकी ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश दे देता है। देवी, इस धरती पर बहुत से लोग ये सोचकर वस्तुएं ले लेते हैं कि अरे इसमें क्या है। वस्तु तो वस्तु है, पर वस्तु कभी सिर्फ वस्तु नहीं होती, वह एक संग्रहण पात्र होती है ऊर्जा का, भावनाओं का और अनुभवों का। यदि मृत व्यक्ति के जीवन में पीड़ा अधिक थी, कष्ट अधिक थे, असफलताएं अधिक थीं, मन में अवसाद था, शरीर में रोग था, तो उसकी ऊर्जा भी वैसी ही थी। और जैसे ही कोई जीवित मनुष्य उसकी वस्तु को अपनाता है, वह ऊर्जा उसके मन, नींद, निर्णय, स्वास्थ्य और भाग्य में धीरे धीरे अपना प्रभाव फैलाने लगती है। यही कारण है कि कई घरों में अचानक कलह शुरू हो जाती है, नींद बिगड़ जाती है, डर लगने लगता है, काम बिगड़ने लगते हैं, मन उदास रहने लगता है और लोग कारण नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है ये सब बाहरी कारणों से हो रहा है, पर असल में ये उन वस्तुओं की ऊर्जा होती है जिसने चुपचाप घर में प्रवेश कर लिया। अब हे देवी, आपका अगला प्रश्न था कि क्या मृत व्यक्ति की सोने चांदी की वस्तुएं, गहने या मूल्यवान चीजें भी अशुभ प्रभाव देती हैं, भले वे बहुमूल्य क्यों न हो। तो हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर और भी गहरा है। सोना और चांदी केवल धातु नहीं, बल्कि ऊर्जा सोखने वाले माध्यम हैं। मनुष्य के जीवन की सबसे अधिक भावनाएं, इच्छाएं, भय और स्मृतियां जिस चीज में कैद होती हैं, वह है उसका शरीर, और दूसरे स्थान पर उसके आभूषण, गहने मनुष्य के शरीर से इतने नजदीक जुड़े रहते हैं कि वे उसके मन और संस्कारों की ऊर्जा को पीने लगते हैं। पुराणों में लिखा है, यह वस्त्रम यह भूषणम मृतजन स्पर्श संशक्तम सजीवन मंगलम हंति। अतः जो वस्त्र या गहने मृत व्यक्ति के अधिक संपर्क में रहे हों, वे जीवित मनुष्य के मंगल को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। सोना विशेष रूप से जीवन ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है। यह धन का प्रतीक है, पर इसे धारण करते समय मनुष्य की भावनाएं भी इसमें बंध जाती हैं।
यदि मृत व्यक्ति के अंतर्मन में कोई अपूर्ण इच्छा बची हो, कोई गहरी पीड़ा हो, कोई पछतावा हो या कोई अधूरा कर्म, तो वह ऊर्जा उसके आभूषणों में कैद होकर रह जाती है। और जब कोई जीवित मनुष्य इन्हें धारण करता है तो वो ऊर्जा उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। कभी कभी ये ऊर्जा मात्र उदासी पैदा करती है, कभी अचानक हानि लाती है, कभी बीमारी का कारण बनती है और कभी भाग्य को उलट देती है। इसलिए हे देवी, वस्तु कितनी भी महंगी क्यों ना हो, यदि वह मृत्यु के स्पर्श से भीगी हो, जीवन की चमक को मंद कर सकती है। अतः जीवन और मृत्यु दोनों ऊर्जा की अवस्थाएं हैं। जीवन ऊर्जा देती है, मृत्यु ऊर्जा को थामकर धीमे धीमे छोड़ती है, और वह ऊर्जा जिस वस्तु में समाये रहती है वही वस्तु अशुभ बन जाती है। यह नियम कठोर है, अटल है और सृष्टि के हर कोने में समान रूप से लागू होता है। अतः हे देवी, यही कारण है कि मृत्यु के बाद वस्तुओं को बांटने से पहले शुद्धिकरण की विधियां रखी गईं। लोग सोचते हैं कि यह शुद्धिकरण मात्र हैं, पर वास्तव में वे ऊर्जा को शून्य करने की विधियां हैं। मृत व्यक्ति की वस्तुएं चाहे साधारण हो या बहुमूल्य, उनका प्रभाव समान रूप से शक्तिशाली होता है यदि वे बिना शुद्धिकरण के किसी और के जीवन में प्रवेश करें। हे देवी, आपका अगला प्रश्न था कि क्या मृत व्यक्ति की पूजा सामग्री, माला, रुद्राक्ष, तांत्रिक वस्तुएं या आध्यात्मिक वस्तुएं लेना सुरक्षित है? तो इसका उत्तर सामान्य मन से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि आध्यात्मिक वस्तुएं केवल वस्तुएं नहीं होती, वे साधक के जीवन की ऊर्जा, उसकी तपशक्ति और उसके भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होती हैं। जब कोई साधक जीवित रहता है तब उसकी साधना उन वस्तुओं में शक्ति भरती है, परंतु मृत्यु के बाद वही शक्ति स्थिर हो जाती है, और स्थिर शक्ति या तो संरक्षक बनती है या विनाशक। यह उस साधक की आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि साधक की मृत्यु शांत अवस्था में हुई हो, उसकी साधना पूर्ण हो चुकी हो, उसका मन निर्मल हो, तो उसकी आध्यात्मिक वस्तुएं एक प्रकार की सुगंधित ऊर्जा छोड़ती हैं। लेकिन पार्वती, संसार में ऐसा बहुत कम होता है। अधिकतर मनुष्य मृत्यु के समय अपूर्ण होते हैं। अधूरे कर्म, अधूरी इच्छाएं, अधूरे संस्कार और अधूरी तपशक्ति उनके भीतर भटकती रहती है। ऐसी स्थिति में रुद्राक्ष, माला, यंत्र मंत्रित वस्तुएं, यहाँ तक कि उसकी पूजा की थाली भी उस अधूरी शक्ति को समेटे रहती है। जीवित मनुष्य जब ऐसी वस्तु को धारण करता है तो वह अनजाने में उस अधूरी शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेता है। कभी कभी यह ऊर्जा मार्गदर्शन देती है, पर अधिकतर समय वह ऊर्जा जीवित मनुष्य के मन को भ्रमित कर देती है, उसके निर्णय बदल जाते हैं, साधना की दिशा उलट जाती है और कभी कभी शांति की जगह भीतर बेचैनी का राज्य स्थापित हो जाता है। इसीलिए हे देवी, मृत व्यक्ति की आध्यात्मिक वस्तुओं का उपयोग अत्यंत सीमित लोगों को करना चाहिए, और वह भी तभी जब वे वस्तुओं को पहचानने और साधना की ऊर्जा को समझने की क्षमता रखते हों। सामान्य मनुष्य को ऐसी वस्तुएं नहीं अपनानी चाहिए। अब हे देवी, आपका अगला प्रश्न था कि मृत व्यक्ति के जूतों, चप्पलों, कंघी, बर्तन, मोबाइल, घड़ी या रोजमर्रा की वस्तुओं का उपयोग करना कैसा फल देता है। तो हे देवी, मृत मनुष्य की सबसे अधिक ऊर्जा उन वस्तुओं में रहती है जिन्हें मनुष्य प्रतिदिन उपयोग करता है। उसके पांव, उसके हाथ, उसकी त्वचा, उसकी आदतें सब इन वस्तुओं पर छाप छोड़ती हैं। जूतों में उसके पथ का कर्म रहता है, कंघी में उसके विचारों की गति रहती है, उसकी घड़ी उसकी समय ऊर्जा को छूती है, उसका मोबाइल उसकी चेतना और मानसिक कंपन का सबसे बड़ा पात्र होता है। मृत्यु के बाद ये सारी ऊर्जा वस्तुओं में जमा हो जाती है, और जब कोई जीवित व्यक्ति इन वस्तुओं को अपना लेता है तो वह मृत व्यक्ति के अधूरे कर्म और अधूरी गति को अपने जीवन में प्रवेश दे देता है। इसका सबसे गहरा प्रभाव मन पर पड़ता है। मन जल्दी थकने लगता है, नींद बिगड़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, एकाग्रता टूटने लगती है, धीरे धीरे व्यक्ति के निर्णय बदलने लगते हैं, उसकी किस्मत की दिशा बदल जाती है। कभी कभी तो वो अपने ही पथ से भटक जाता है और समझ नहीं पाता कि उसके भीतर ये परिवर्तन क्यों आ रहे हैं। जो वस्तुएं रोजमर्रा में उपयोग होती हैं वे मृत व्यक्ति की ऊर्जा का सबसे बड़ा पात्र बनती हैं।
इसलिए ऐसी वस्तुओं को बिना शुद्धि के उपयोग करना अपने जीवन में अनजाना दर्द, अनजाने संघर्ष और अनजाना पतन बुलाने जैसा है। अब हे देवी, आपका अंतिम प्रश्न था कि क्या मृत व्यक्ति की वस्तुएं हमेशा ही अशुभ होती हैं या कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां लेना उचित हो सकता है? तो हे देवी, यह सृष्टि केवल कठोर निषेधों पर नहीं चलती, यह नियमों और अपवादों दोनों से बनी है। वस्तुएं अशुभ तब होती हैं जब मृत्यु के कंपन उनमें सक्रिय हों, पर जब वस्तुएं शुद्ध हो जाएं, ऊर्जा पूरी तरह समाप्त कर दी जाए और उन्हें नया उद्देश्य दे दिया जाए, तो वही वस्तु जीवन में कृपा का कारण भी बन सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल कुछ वस्तुओं पर लागू होता है। वे वस्तुएं जिन्हें शुद्ध किया जा सकता है, वे वस्तुएं जिनमें मृत्यु की ऊर्जा गहरी नहीं उतरती, और वे वस्तुएं जिन्हें जो अत्यधिक व्यक्तिगत ना हो, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, किताबें, यदि शुद्धिकरण विधि से शून्य कर दी जाएं तो उनका उपयोग किया जा सकता है। परंतु वे वस्तुएं जो शरीर से अधिक जुड़ी थीं, जैसे ताबीज, रुद्राक्ष, मुकुट, तांत्रिक वस्तुएं, बिस्तर, जूते, घड़ी, मोबाइल, इनमें ऊर्जा इतनी गहरी उतरती है कि शुद्धिकरण करने पर भी उनकी मूल छाप पूरी तरह मिटती नहीं। संसार में लोग अक्सर वस्तुओं के मूल्य को देखते हैं लेकिन ऊर्जा को नहीं समझते। परंतु हे देवी, जीवन उस ऊर्जा से ही चलता है जिसे लोग देख नहीं पाते हैं। जो चीज़ें मृत व्यक्ति की कंपन को संभाले रहती हैं, वे जीवित व्यक्ति के भाग्य को अपने अनुसार मोड़ सकती हैं। इसलिए अपवाद हैं पर सीमित हैं, और वस्तु उपयोग करने योग्य है या नहीं, यह पहचानना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। इसीलिए शास्त्र ने सामान्य मनुष्य को यही मार्ग दिया कि मृत व्यक्ति की वस्तु को लेने से पहले शुद्ध कर लो, और जो वस्तु अत्यधिक व्यक्तिगत हो उसे छोड़ दो। यही जीवन का संतुलन है। शक्ति को पहचानो, मृत्यु के कंपन को समझो, और वस्तुओं को हल्के में मत लो, क्योंकि वस्तु कभी केवल वस्तु नहीं होती, वह मनुष्य के जीवन की आखिरी सांस तक उसका प्रतिबिंब होती है। तो भक्तों, यह थी वह समस्त जानकारी कि मृत लोगों की कौन सी वस्तुएं नहीं लेना चाहिए। यदि जानकारी उचित लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।